नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोक टुडे की खास पेशकश मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के बेटे अरहान पायलट की लॉन्चिंग को लेकर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सचिन पायलट ने अपने बेटे की लॉन्चिंग कर दी है राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। कई प्रदेशों के वो प्रभारी भी हैं। सचिन पायलट अब तक अपने दोनों बेटों को राजस्थान की राजनीति से दूर रखते थे, लेकिन कल मौका था एनएसयूआई की ओर से अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध प्रदर्शन के दौरान सचिन पायलट उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसी कार्यक्रम में सचिन पायलट के बड़े बेटे अरहान पायलट भी आए थे। अरहान पायलट जल्दी ही मीडिया और कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बन गए। लोगों ने कानाफूसी शुरू की। थोड़ी देर में सबको पता लग गया कि यह सचिन पायलट के बड़े बेटे अरहान पायलट है। दरअसल अब तक सचिन पायलट अपने बेटों को राजस्थान की राजनीति से दूर रखते थे, लेकिन कल एनएसयूआई का प्रदर्शन था। कांग्रेस की सबसे छोटी इकाई जिसे कहा जाता है एनएसयूआई, तो उन्होंने अपने बेटे की जो लॉन्चिंग की है वो हालांकि विधिवत लॉन्चिंग नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस में और सचिन पायलट ने बड़े नेताओं को मैसेज देने का काम किया है कि उनका बेटा अब विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी के धरने प्रदर्शनों में शामिल हो रहा है। और उन्होंने धरना प्रदर्शन चुना एनएसयूआई का। एनएसयूआई के धरने प्रदर्शन में वो शामिल हुए जहां से छात्र राजनीति शुरू होती है। तो सचिन पायलट के बेटे के भी छात्र राजनीति में एंट्री हो गई है और उस एंट्री के साथ ही राजस्थान की सियासत में भी हलचल हो गई है। खासतौर पर सचिन पायलट के विरोधियों को ये सोचने पर मजबूर होना हो रहा होगा कि आखिरकार सोच रहे थे कि राजेश पायलट के बाद सचिन पायलट, क्योंकि उनके बेटों का तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन सचिन पायलट ने बता दिया कि उनके वारिस हैं और उनके बेटे जो है राजनीति में सक्रिय होंगे। अरहान पायलट की लॉन्चिंग की न तो सचिन पायलट ने कोई घोषणा की, लेकिन ऐसी चीज़ों की, ऐसी बातों की घोषणा कोई नहीं करता है। और सचिन पायलट ही क्या, राजस्थान की राजनीति में जो भी बड़े नेता हुए हैं, तमाम बड़े नेताओं के बेटे बेटी राजनीति में लॉन्च हुए समय समय पर। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट की राजनीति को लेकर उनके विरोधी हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि वो अपने पिता की विरासत खा रहे हैं, उनकी रगड़ाई नहीं हुई है, तो शायद मुझे लगता है सचिन पायलट अपने विरोधियों को ये जवाब देने के लिए अपने बेटे को इस तरह के धरना प्रदर्शन में उतारे हैं, जिससे लोगों में संदेश जा सके कि नहीं, उनके बेटे की रगड़ाई शुरू हो चुकी है और वो आने वाले समय के नेता है। क्योंकि अब कोई किस बात को क्या कहकर ये इनकार कर सकेगा कि उनके बेटे की डायरेक्ट एंट्री है या कहीं से विधायक का टिकट लिया है या कोई सांसद का टिकट लिया है, तो कहने का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि सचिन पायलट के पास कहने का अवसर है कि उनके बेटे ने कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई पार्टी के धरने प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। यानी अब तक कांग्रेस सत्ता और संगठन सबसे दूर रहे उनके परिवार के सदस्य, अब एनएसयूआई के माध्यम से उनके बेटे की एंट्री ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, खासतौर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में कल जिस तरह से अरहान के प्रति क्रेज देखा गया, जिस एक तरफ सचिन पायलट और दूसरी तरफ उनके बेटे, तो बेटे के प्रति भी जो यूथ में अट्रैक्शन देखा गया और वो भी पूरे मूड के अंदर नजर आए और कॉन्फिडेंट भी नजर आए। लग रहा है कि अरहान आने वाले समय के नेता बनेंगे। और विरोधियों को ये समझ लेना चाहिए, कोई भी विरोधी हो राजनीति में, बड़े बड़े नेता, कोई सा भी ऐसा नेता नहीं है जिनके बेटे बेटी राजनीति में नहीं उतरे हों। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के बेटे, तो सभी नेताओं के बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सबका संघर्ष अपना है, सबकी मेहनत अपनी अपनी है।
किसी को सफलता मिल रही है, किसी को सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलना ये उनके संघर्ष पर और समय पर निर्भर करता है। लेकिन सचिन पायलट के बेटे की लॉन्चिंग ने, बेटे की एंट्री ने राजनीतिक एंट्री में कांग्रेस पार्टी में और राजस्थान की राजनीति में एक हलचल जरूर पैदा कर दी है। जो ठहरी हुई सी राजनीति लग रही थी उसमें नेताओं को विचार विमर्श के लिए जरूर, सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है कि ये क्या हो गया। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि सचिन पायलट का बेटा भी राजनीति में आएगा और राजस्थान से आएगा खास तौर पर, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी अगर सचिन पायलट के साथ सक्रिय भूमिका निभाई है। तो जब अजमेर का चुनाव लड़ा था उन्होंने और सांसद का, और जब दौसा का चुनाव लड़ा था तब उनके नामांकन के समय वो आई थी। टोंक से जब उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब वो नामांकन में शामिल हुई थी। उसके बाद ज़्यादातर वो सक्रिय नहीं रही, तो और फिर उनका डाइवर्स भी हो गया। तो बेटे की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते थे लोग बाग, लग ही नहीं रहा था कि सचिन पायलट के बेटे भी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होंगे, क्योंकि अभी तक तो लोग सचिन पायलट को ही पहचान नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अभी भी नहीं चाहते कि सचिन पायलट आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह की सचिन पायलट ने अपने बेटे को इससे एंट्री करवाई है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक ये संदेश चला गया कि बड़े नेता का बेटा भले ही हो लेकिन उसको संघर्ष सड़क से करना पड़ेगा। और सचिन पायलट ने अपने बेटे को सड़क पर उतारकर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में ये संदेश दे दिया, भले ही कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उसके बेटे को भी सड़क से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी पार्टी में आगे भागीदारी मिल सकती है। तो मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते हैं आने वाले समय में सचिन पायलट के बेटे अरहान पायलट अपना क्या स्टैंड साबित कर पाते हैं, कितना अपने आप को साबित कर पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनकी एंट्री ने सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।